सभी को सुप्रभात। सबसे पहले अभी जैसे मैं आज एंटर हुआ डेट में तो दृष्टिकोण मुझे भी जब कोई पहन रहा था तो मुझे भी लगा इतनी गर्मी है तो पहनना चाहिए। तो इसके पीछे मैंने सर को बोला था कि मैं इसका भी बात करूँगा। तो इसमें हम लोग जैसे बिजली जाते हैं या फिर आप लोग ने भी देखा होगा कि जो हमारे देश के सिपाही हैं, चाहे वो आरपीएफ के हों, बीएसएफ के जवान हों, तो हमने कई बार ऑब्जर्व भी किया है इतनी गर्मी में उनका जिस तरह का ड्रेस होता है उसके साथ उनका बैग भी होता है, तो जूते इस तरह की हवा थोड़ी सी ना गुजरे। वो भी हमारे देश के सिपाही इस तरह से खड़े हो सकते हैं पूरा दिन गर्मी में। तो मैंने सोचा मैं आज के दिन नेशनल हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है उसका एक थोड़ी सी मैं खेल लेता हूँ। देखिए ये तो कुछ भी नहीं होगी, आजकल वैसे यही चल रहा है, इसका ये जीवन कारण नहीं था। बस आप सभी जानते हैं कि अपने हितों को जो हमारे व्यक्तिगत हित है उनको देश भक्ति से जोड़ के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसा कि मैं अभी आपको बनाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत हित था, अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए मैंने पहना। तो देश के हालात तो इसी तरह के हैं, हमारा व्यक्तिगत हित है, गांधी जी से, नेहरू जी से, लाल बहादुर शास्त्री जी से, हर तरह के तमाम बड़े विद्वान नेताओं जिनसे हम उनको जोड़ के अपना जो है स्वार्थ निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। खैर उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने स्कूल के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उप प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, विद्वान शिक्षक विदुषी शिक्षिकाएं जैसे कि राजचंद्र जी का और मेरे बड़े भाई जमान राजचंद्र सर को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी को, क्योंकि मुझे यहाँ इस काबिल समझा कि मुझे बुलाया गया और मुझे अवसर दिया गया, और स्पेशली फॉर जलाल सर। तो अभी मैं शुरू करता हूँ कि गांधी जी आज का जो हमारा ये त्योहार है सभी जानते हैं कि एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसको हम मना रहे हैं गांधी जी जयंती के रूप में। और साथ ही साथ ये अच्छी बात है कि आजकल सर बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को भी बार वो याद कर रहे हैं। यूजुअली हमने जो बचपन से सीखा तो शायद उस समय हमें पता ही नहीं, हमें तो इंटरमीडिएट के बाद पता चला कि वो आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय भी होता था। अभी ऐसा हम लोगों को पता है और हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन को भी पता हो कि इन्हीं के साथ साथ दूसरे महान नेता वो भी मान रहे हैं। कंपेयर हम नहीं कर सकते, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, नेचर होता है, तो उसी से उसकी पहचान होती है, लेकिन वो भी एक महान व्यक्ति है। तो गांधी जी के बारे में हम बात ही करेंगे, तो थोड़ी सी बात में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जस्ट थोड़ी सी बात करेंगे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसमें उनका जन्म हुआ था। लेटर ऑन वी ऑल नो, सॉरी मुझे हिंदी की दी गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं कि वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, और उनके अपने ही कुछ व्यक्तित्व और अच्छे काम और जो उन्होंने महान काम देश के लिए किए उनके लिए वो जाने जाते हैं, विख्यात हैं। उनकी जो मृत्यु हुई उस पर भी संशय है, और तो उनकी बात अब मुझे इतना ही पता है। अब हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी को कहने से पहले हम बात करेंगे कि इनके बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम बोलते हैं गांधी जी शॉर्ट में MK गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, देन बापू, राष्ट्रपिता, ये इनके अनेक नाम हैं। और भी तरह से लोगों ने इनको महात्मा गांधी इस तरह के नाम दिए और इनको याद करते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये तो आप बच्चा भी जानता है, और आप सभी जैसे मैं जानता हूँ कि सभी शिक्षक हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, सीनियर हैं, तो मैं उनके बारे में इस तरह की बातें करूँ तो ये छोटी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर बात करूँ। लेकिन हाँ, मुझे उनके जीवन से जुड़े एक पर्सन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है कि मैंने उनकी गांधी जी की जो सत्य के प्रयोग उन्होंने आत्मकथा लिखी थी उसको मैंने पढ़ा है, और बस मैं मन ही किया कि जब गांधी जी के बारे में इस तरह के विवाद होते थे या कोई बात हो तो मन किया कि पढ़ना चाहिए,
क्योंकि लोगों के सुन के शायद हम ज्ञान नहीं ले सकते, जो उन्होंने खुद लिखा है वो पढ़े। तो मैंने उसको पढ़ा, बहुत चीजें समझ में आई और बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ ऐसा भी था जो नहीं भी सीखना चाहिए। तो गांधी जी का सबसे जो मेन इंसिडेंट रहा था वो जो उनके साथ घटना घटी साउथ अफ्रीका में, जहां से गांधी जी एक्चुअल गांधी जी के नाम से जाने गए। उससे पहले एक कॉमन में एक साधारण व्यक्ति की तरह थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन पहले अपने गुजरात से की, जो लोअर एजुकेशन थी, देन वो बॉम्बे गए, उसके बाद वो यूके से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तब तक वो गांधी जी एक कॉमन आदमी थे, कोई परिवर्तन उनमें नहीं था, क्योंकि जीवन में जब तक समस्याएं नहीं आएंगी, जब तक आपके सामने कुछ ऐसा नहीं होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, तो आप ऐसे कभी नहीं बन सकते जो पहले कभी नहीं। तो उनके सामने साउथ अफ्रीका में 7 जून 1893 की घटना है। पहले साउथ अफ्रीका गए क्यों थे ये सब जानते हैं, क्योंकि जो उनके एक भारतीय व्यापारी बिजनेस करते थे साउथ अफ्रीका में, उनका नाम खान अब्दुल्ला, आई थिंक इसी तरह का नाम था, पूरा मुझे नहीं याद है। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, एक व्यापार में लेकर के केस चल रहा था, उन्हीं के किसी साथी थे। तो बिजनेस में उनका कुछ गड़बड़ हो गया कि उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि उन्होंने लोन की पढ़ाई की। अब जब ये साउथ अफ्रीका गए तो इनको जाना था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, इनके साथ वो घटना घटी, क्योंकि उन्होंने डरबन से, जो साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है डरबन से प्रिटोरिया का टिकट कराया था फर्स्ट क्लास का। जब ये टिकट करा रहे थे तो उसका बहुत अच्छे से व्याख्यान भी है, जो खान अब्दुल्ला जी ने इनका टिकट कराया तो उन्होंने इनको बोला भी था कि आप फर्स्ट क्लास का टिकट मत लीजिए, ये भारत नहीं है। पर वो इन सब चीजों से अनजान, उन्हें लगा कि मैं तो लो जानता हूँ और मैं जब पैसा पे करूंगा तो जो भी उन्होंने सोचा, उन्होंने फिर भी टिकट लिया। टिकट लेने के बाद डरबन स्टेशन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रेन धीरे धीरे पीटर्सबर्ग स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर ही एक साउथ अफ्रीकन यानी यूरोपियन और व्यक्ति था, जिसको वहां पर बैठा, क्योंकि वी ऑल नो कि गांधी जी देखने में बहुत सुंदर नहीं, उस पर आइंस्टाइन के क्या काम, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो जब उसने उसको देखा, उसको बहुत गंदा लगा, क्योंकि एक काला सा आदमी, नाटा सा, काला सा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, भद्दा सा, वो उस फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे में आके बैठ गया है जो उसके लिए खाली है, जिसमें से हम लोगों को बैठने का, गोरे व्यक्तियों को बैठने का अधिकार था। लेकिन उनको बोला गया कि आप यहाँ से जाइए, वो नहीं माने, उन्होंने अपना टिकट दिखाया, फिर वहां से सिक्योरिटी को बुला करके फाइनली हम जानते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी 7 जून 1893 में पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उनको उनके सामान के साथ डब्बे से उठा के फेंक दिया। वो इतना बड़ा प्रतिघात उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला था, उस समय वो भी नहीं जानते थे। वो पूरी रात स्टेशन पर बैठे रहे, जैसे उनको फेंका उसी स्थिति में ना उन्होंने अपना सामान उठाया, ना उसको टच किया। जैसे एक बच्चा नाराज हो जाता है ना, कभी घर में कुछ चीज बच्चे नहीं दिलाया और फिर गुस्सा हो गया और बस कुछ नहीं करेगा, उस तरह का जो मोमेंट था। पूरी रात था और साउथ अफ्रीका में ठंड भी थी, पूरी ठंड को झेलते हुए पूरी रात उन्होंने ऐसे गुजारी। उस रात से गांधी जी बने, महात्मा गांधी जी बने, जिनको आज हम उनकी जयंती को हम यहाँ मना रहे हैं। वही रात उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। लेटर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वहां की जो अपनी आगे की जो यात्रा थी वो तो पूरी की, क्योंकि उनको जिस काम से भेजा गया था, पर मन में ही एक दृढ़ विश्वास बना चुके थे कि ये जो मेरे साथ यहाँ हुआ है दूसरे देश में, और मुझे इतना बुरा लगा है, तो मेरे ही देश में मेरे देशवासियों के साथ जो हो रहा है, जो बहुत वर्षों से हो रहा था, उसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। और जैसे ही वो पढ़ाई पूरी करेंगे या अपना काम निपटाएंगे, वो वापस देश लौटेंगे, ये उन्होंने प्रण लिया। तो सबसे पहले गांधी जी, मेरा अपना मानना है कि गांधी जी ऐसे पहले भारतीय लीडर थे जो भारत को बचने से पहले प्रसिद्ध नेता बन चुके थे। वो भारत आए ही नहीं थे, वो इतने विख्यात हो चुके थे कि लोग उन्हें पहले से ही अपना नेता मान चुके थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन हुआ। जब वो भारत पहुंचे, उससे पहले उन्होंने नेता क्यों बने हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, पहला उनका सत्याग्रह हुआ था, उसी के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ कि हम फर्स्ट क्लास में टिकट क्यों नहीं कर सकते और हमें इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती। अगर यहाँ पर लोग एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता है तो इस लोग को हटाइए और आप अपना जो डेमोक्रेटिक को खत्म कीजिए और जो आपका राजतंत्र उसको चलाइए, वरना इसको लागू कीजिए। वहां हमको काफी हद तक सफलता भी मिली और बहुत सारे नए सुधार आए।
तो गांधी जी भारत पहुंचने से पहले गांधी जी बन चुके थे। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी मुंबई पहुंचे थे तो जनता का हुजूम उन्हें लेने रिसीव करने पहुंचा। बाद में भारत में उन्होंने अनेक सत्याग्रह आंदोलन किए। अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कि ऐसे क्यों थे। क्योंकि गांधी जी के पास कोई वेपन नहीं था, देखने में कोई बहुत ज्यादा सुंदर या बहुत हष्ट नहीं लगते थे, बहुत कमजोर थे, एक काला सा व्यक्ति इस तरह का था। लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था उनका अहिंसा। बाद में सत्य को भी उन्होंने अपना हथियार बनाया। सत्य के प्रयोग भूख का नाम रखने का पर्पज उनका वही था कि जीवन में उन्होंने गलतियां की है, जो उन्होंने झूठ बोला उनको वापस सच बोल के कैसा लगता है। कहने के लिए बहुत छोटी बात है, हम नहीं गांधी जी सत्यवादी थे, जस्ट कॉमन थिंग। कोई सोचे हाँ गांधी जी सत्यवादी थे, ठीक है, हो गया, हमें क्या करना है। जब आप इसको फील करें और आपसे कहा जाए कि आपने गलती की थी और उसको अपने शब्दों में एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। गले का पानी सूख जाता है, हवा सूख जाती है बोलने के लिए कि हाँ मुझसे एक गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ये किया। हर गलती को जो उन्होंने की उन्होंने माना और स्वीकार किया, इसलिए वो महान थे। आज प्रेजेंट से अंत में वर्तमान से गांधी जी के बारे में थोड़ी बात करूंगा कि वर्तमान में बहुत सारी बातें हैं। ये होने के बाद गांधी जी महात्मा बनते चले गए और जो राष्ट्रपिता की उपाधि जो उनको दी गई वो हमारे देश के नेता जो सुभाष चंद्र नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। 1942 में 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी, जब एक रेडियो पे मैसेज देते, एक रेडियो पे मैसेज देते, संदेश देते समय उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया और तभी से शब्द प्रचलन और तभी ने इसको मान लिया कि हाँ वो इस बात को रिजर्व करते हैं कि वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं। तो 1942 से वो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने गए। अब हम असम में हैं तो गांधी जी का और असम का भी एक संबंध है, इस पर भी बात करेंगे कि गांधी जी असम कब आए और क्यों आए। तो एक पार्टी थी APCC कुछ करके नाम था, उन्होंने उनको इनवाइट किया था नॉन कोऑपरेशन ऐसे जो आंदोलन के थे। और ये आंदोलन था 1921 में, डेट गलत हो सकती है, 1921 में था। दूसरा जो उनका असम विजिट हुआ 1926 में हुआ। यहाँ आने के बाद जो परिवर्तन सिर्फ उनके आने से बहुत परिवर्तन हुआ, खासकर वस्त्र उद्योग में। चाय के तो यहाँ शुरू से ही थे, जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे। यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए। उस समय यहाँ उनके खिलाफ भी विद्रोह हुआ, क्योंकि जो यूरोपियन जो फेवर लोग करते थे वो उनके विरुद्ध में भी थे। लेकिन उनका दूसरे दिन तक आते आते सब कुछ अच्छा हुआ। गांधी जी को असल में भी एक बहुत अच्छे नेता के रूप में माना जाने लगा। तो असम से भी उनका एक संबंध रहा और कई बार वो विजिट भी किए। अब गांधी जी के बारे में जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखते हैं तो मैं जब पढ़ता हूँ तो उनके एक एक शब्द ऐसे लगता है जैसे वो सामने खड़े होकर बोल रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार करना। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, छोटी बात नहीं है। इस पर एक मुझे किस्सा याद आता है। एक फिल्म है परदेश, जिसमें हीरो यानी नायक शाहरुख खान है। तो उस मूवी का जो आखिरी सीन होता है उसमें उस फिल्म में जो अमरीश पुरी है वो गन लेके उसकी कान पे रखे यानी गन पॉइंट पर शाहरुख खान से पूछता है कि मुझे सच बताओ, सच क्या है। तो उस समय वो नायक एक चीज को एक डायलॉग एक सम्मान बोलता है कि तुम मेरे सर पे गन रख के सच सुनना चाहते हो। सच सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, पत्थर का जिगर चाहिए, और तुम मेरे सर पे गन रख के कहते हो कि सच बताओ। सच सुनने के लिए गन नहीं, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। बस इतना ही सीन मुझे पूरी फिल्म में सबसे अच्छा और ये बिल्कुल सच है। सच सुनने के लिए सच नहीं बोल। अभी हम कहने को कह रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ मेरे बारे में आपके क्या विचार है, सच बताओ, कोई नहीं सकता। तो गांधी जी, महात्मा गांधी, और आज हम उनकी 152 की जयंती बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनके अंदर क्या खासियत थी ये दर्शाता है। आज हम नहीं जज कर सकते। आइंस्टाइन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने जो उनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, जो सबसे फेमस रही है वो ये कहा कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि आने वाली जनरेशन, इंग्लिश में जो उन्होंने बोला कहा, जनरेशन टू कम विल स्टार believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। कि आने वाली जनरेशन ये दुर्लभ की मुश्किल से भी विश्वास कर पाएगी कि एक हार्ड मास का व्यक्ति इस धरती पे ऐसा भी।
इस धरती पे खाट मारता ऐसा व्यक्ति भी था जिसने बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के और बिना किसी खून बहाए इतने बड़े काम कर दिए। तो ये आइंस्टाइन ने कहा। अगर आप और हम जो गांधी जी के बारे में कुछ विचार हमें जो इस तरह की व्हाट्सएप या फेसबुक से मिले हैं और उनके बारे में गलत विचार रखते हैं, तो आप एक बार फिर विचार कीजिए कि आप आइंस्टाइन से भी ज्यादा विद्वान हैं। हो सकता है गांधी जी से ज्यादा हो, पर क्या आइंस्टाइन, जब हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ही आता है, तो क्या आप उनसे भी ज्यादा विद्वान रहे हैं? अगर हैं तो आपको राइट है गांधी जी की बुराई करने का, गांधी जी के बारे में अपशब्द बोलने का, और अगर नहीं किसी की हमें बुराई करने के लिए हमें पहले उसके लेवल तक करना पड़ेगा, तब हम उसको जज कर सकते हैं। हमारा अस्तित्व तो अपना कुछ नहीं होता और आप बुराई कर देते हैं ऊपर तक की, ये तो बचकाना हरकतें हुई। तो इसलिए मैंने इस पर जितने प्रेजेंट में आकर हम देखते हैं गांधी जी को लेकर के अलग ही चैप्टर चल रहा है। गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। अभी मैं इस समय बोलूं कि मैं गांधी जी का ऐसा नहीं कि मैं उनके फेवर में बहुत ज्यादा गलतियां उन्होंने भी जीवन में की, लेकिन सबसे अच्छी बात उन्होंने अपनी पुस्तक में सबको लिखा है। एक छोटी गलती भी उन्होंने जीवन में की, उन्होंने लिखा है, अपने हाथ से लिखा है कि मुझसे ये अपराध हुआ और मैं इसके पश्चात आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ या मैंने ये किया। यही उनकी मान्यता को दर्शाता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबसे होती है। आज जो हम बात करते हैं गांधी जी के, वर्तमान से हम गांधी जी को जोड़ते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं कि उस समय गांधी जी का ये डिसीजन ये गलत रहा, वो गलत रहा, ये ऐसा रहा, वैसा रहा। छोटे एग्जाम्पल देता है। आज हम लोग, मैं तो नहीं हूँ, बाकी ज्यादातर लोग शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। आप आज अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हर संभव और अच्छा कदम उठा रहे हैं और उठाते हैं। आज के साथ कल अगर ये गलत हो जाता है, कल हालात बदल जाते हैं। आज अपने अपने बच्चे के लिए मान लीजिए कि कुछ एक जगह जमीन प्लाट खरीद के रखा और कल वो प्लाट की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो कोई और उसको ले जाए, बोलने से बात करें, व्हाटएवर, ये तो गलत हो गया और आपका बच्चा आपको ये कहे कि आपने किया नहीं करना, एक काम किया जीवन में बुरी तो आपको कैसा लगेगा? यही आज गांधी जी के साथ हुआ। उन्होंने जो किया उस समय के हालात ऐसे रहे कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। हम अगर उनकी बातों को देखें कि हाँ तुम बदल नहीं सकते, हमें हर किए गए काम के पीछे के कारण को जानने की आवश्यकता है कि गांधी जी या अदर नेताओं ने उस समय जो किया हालात क्या रहते हैं। आज के हालात से अगर उसे कंपेयर करेंगे तो हमें वो गलत ही लगेगा। उस समय की जरूरत थी, डिमांड थी, लोगों की आवश्यकता थी, तो ऐसे कदम उठाए गए। तो इन सब को कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि गांधी जी और अन्य तमाम बड़े नेता, विद्वान लोग जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुछ भी किया है, हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना समय के साथ की जाती है। आज आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप मेरी आलोचना आज की, मैं आपकी आज करता हूँ, सामने से करूँगा, तब आप एक अच्छे आलोचक हैं। क्योंकि आलोचक नहीं होंगे तो नए सुधार भी नहीं होंगे, विकास भी नहीं होंगे। लेकिन किसी के जाने के बाद आप आलोचना कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं और सब कुछ निरर्थक है। तो ये मेरे अपने विचार थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, उसके बाद उसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और उनकी जो मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 उनकी मृत्यु नहीं कहेंगे, उनकी हत्या जिसमें कि वो अलग तरह के विवाद है, उन पर उनका अपना विचार रहा। उसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में आज मनाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति ऐसा इस संसार को छोड़कर विदा होकर चला गया, जिसने जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया। पूरा जीवन दूसरों की सेवा, दूसरों के स्वास्थ्य और तमाम चीजों जैसे महिलाओं के लिए अधिकार, गरीबों के लिए पॉवर्टी से निकलने के कुछ नियम और अस्पृश्यता के विरुद्ध भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है और आज अगर उसके बारे में दो शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं हमें बोलना चाहिए। इसके बाद गांधी जी का जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, सभी को नहीं शब्दों में ला सकता और न ही मेरा इतना अस्तित्व है कि मैं एक महान व्यक्ति को अपने शब्दों में समेट सकूं। यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को मेरे शब्दों से आघात पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।